मारिवानियोस एक संत। विशुद्ध बाइबल के लेवियों के पुस्तक में अध्याय 21 वचन 12 में लिखा गया है, अभिषेक का तेल महायाजक के सिर पर डाला जाता है, यह उसे शेष लोगों से भिन्न करता है। ईश्वर के हाथों के स्पर्श का इस तरह अनुभव करने वाले एक पुण्य पिता थे मारिवानियोस पिता। सभा से इस तरह प्रेम करने वाले धर्माध्यक्ष बहुत कम होते हैं। रोगावस्था में होते हुए भी मारिवानियोस पिता ने अपने अंतिम ख्वाहिशों का जिक्र कुछ इस तरह किया। मेरे 2 आग्रह बाकी है। पहले तो नया निर्माण किए जाने वाले कैथेड्रल में विशुद्ध कुर्बाना अर्पण करना चाहता हूँ। दूसरा, अपने हाथों से ही सहायक धर्माध्यक्ष का अभिषेक करना चाहता हूँ। सर्वशक्त ईश्वर ने मारिवानियोस पिता के इन दोनों ख्वाहिशों को पूरा किया। उन्होंने मार ग्रिगोरियोस को इस उत्तरदायित्व के लिए तैयार किया। उस समय के नुनिशियो ने पिता से मुलाकात किया और उनके साथ 1 हफ्ते तक रहे। एक हाथ में रोजरी और दूसरे हाथ में विश्वासियों के दुख दर्द को स्वीकार कर पावन मदबहा के सम्मुख अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले हमारे पुण्य पिता, हम भाग्यशाली हैं कि हम आपके बच्चे कहलाते हैं। रोग अवस्था में भी पिता दिन में याम प्रार्थनाओं में विलीन रहते थे। इस हद तक विशुद्ध जीवन व्यतीत करते थे वह महात्मा। हर हफ्ते कन्फेशन के लिए वे पास के लैटिन कैथोलिक चर्च के फादर फ्रांसिस से मिलते थे। इस कदर आखिरी क्षण तक भी अपने आत्मीय जीवन को वे महत्व देते थे। अपने जीवन भर उन्होंने आत्माओं की रक्षा के लिए परिश्रम किया, जिसके फलस्वरूप ईश्वर ने पिता को आशीष दिया। अंतिम क्षणों में उनका ख्याल रखने वाले फादर कोशी से वे इस प्रकार कहते हैं, परम दयालु परमेश्वर ने मेरे जीवन के सभी अभिलाषाओं को पूरा किया है। 15 जुलाई 1953 के दिन वह पुण्य पिता स्वर्ग सिधार गए। उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए हजारों की तादाद में लोग आए। दुनिया के हर कोने से आध्यात्मिक नेता, समूह के अध्यक्ष, राजनैतिक नेता, प्रमुख नागरिक, फादर, सिस्टर व अन्य सभा विश्वासियों ने पिता के अंतिम संस्कार में भाग लिया। भारत व विदेशों के मीडिया ने पिता के वियोग की खबर की कवरिंग करी। तीनों रीत में महाधर्माध्यक्षों ने पिता के अंतिम संस्कार में भाग लिया। दीपिका अखबार के संपादक श्री वर्की ने पिता के बारे में यह लिखा, वह दीप भले ही बुझ गए हो, दीप का प्रकाश सदैव प्रज्वलित रहेगा। उनके शब्दों की गूंज आज भी चलती रहेगी। करीब 50 वर्षों तक भव्य पिता ने हमारा नेतृत्व किया, जिसके पश्चात वे चल बसे। आज भी उनका आत्मीयता और प्रेम हमें आगे लेकर चल रहे हैं। हे मारिवानियोस पिता, सदैव हमारे लिए प्रार्थना करें। जय यीशु, फादर शिशु को जय यीशु और कैथोलिक मोटे भाई बहन को भी जय यीशु। मेरी तरफ से जय यीशु सबको। मैंने पदयात्रा 5 साल गई थी, लेकिन मैंने मन्नत मांगी थी। मेरे एक बच्ची है, उसके लिए मन्नत मांग कर चलने के लिए गई। चल कर आने से बाद में उसके 2 बच्चे हो गए। बच्चे होने से मेरा मदद तो पूरा हो गया। उसके बाद फिर से मैंने मांगी और रिवानियस पिता के पास प्रेयर किया। और प्रेयर करने के समय मेरे घर में शैतान बहुत तंग कर रहा था मुझे, लेकिन रिवानियस पिता के पास चलने के लिए गए और मन्नत मांगी और पदयात्रा में जाकर हम लोगों ने प्रेयर किया तो सब कुछ खत्म हो गया। उस शैतान ने मुझे ज़्यादा परेशान किया था। तो मैंने पिता को पास और किस के बारे में बताया और मुझे जो भी अनुग्रह था तो सब कुछ मेरा गवाही है। मेरे तरफ से आपको सब को मेरा जय यीशु है। और मैंने जो कुछ भी मांग लिया रिवानियस पिता के पास सब कुछ पा लिया। इसीलिए आप सब भी प्रेयर करो हमारे लिए और सबके लिए। मेरे जो कुछ भी मेरा गवाही है आप लोग सब सुनने के लिए आप जो भी सोचना चाहिए। लेकिन मेरे बारे में जो कुछ भी हुआ है, मैंने अनुग्रह जो कुछ भी पाया है सब कुछ बारे में मैंने बता रही हूँ।
लेकिन मैंने रिवानियस पिता के पास प्रेयर किया। मेरे घर में भी, मेरे परिवार में तो सब कुछ हिंदू है, लेकिन हम लोग प्रभु को पा लिया है और रिवानियस पिता के पास मैंने प्रेयर किया और सब कुछ पा लिया। लेकिन अनुग्रह मेरे साथ ही है। रिवानियस पिता के पास पद यात्रा में गई और प्रेयर किया। शैतान तंग करना छोड़ दिया, अभी तक परेशान नहीं है, हम लोग सब ठीक है। और रिवानियस पिता के पास हम लोगों ने प्रेयर किया, घर में भी करती हूँ। इस साल भी जाने का इरादा था, लेकिन मेरा कुछ माना थे और सब कुछ उधर थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है, लेकिन अभी और मांगना है, मुझे जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। इसके लिए सबको मेरा जय यीशु।